उसने यस सर। उसने मूड खराब कर दिया मेरा। जब अच्छा भला एक बंदा क्लास ले रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार? यूनिवर्सिटी से ना, इसलिए। अच्छा, कल हम लोगों ने शुरू किया था एटॉमिक मास, ओके। उसके बाद हमने किया था ग्राम एटॉमिक मास, हाँ जी। और एक हमने करा था एटॉमिक मास नंबर। ये 3 चीजें करी थी, ओके। मान लो अगर मैं कार्बन की बात करता हूं, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12, ओके। ग्राम एटॉमिक मास AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ओके। 12U अकेला या 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ओके। ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया उसका? 12 ग्राम, ओके बेटा। और एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया उसका? सिर्फ 12, क्योंकि वो सिर्फ नंबर है, वो सिर्फ क्या है? नंबर है। दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। हरमन ठीक है बेटा? अगर मैं वाटर की बात करूं तो शायद आप लिखोगे 18, यहां लिखोगे 18 ग्राम और यहां लिखोगे 18। हरमन ओके। तो करण, क्या ये ठीक है एंट्री जो मैंने लिखी है? नहीं, ये गलत है। ये गलत है, क्यों? क्योंकि हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। वाटर क्या है हमारा? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। ठीक है। तो मॉलिक्यूल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और क्या पढ़ा था? हाँ जी, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास नंबर, है ना, या मॉलिक्यूलर मास नंबर, ये चीजें पढ़ी थी। तो आज मैं 2 नई चीजें ऐड कर रहा हूं। एक चीज मैं कर रहा हूं ग्राम एटम, ठीक है। और नीचे ऐड कर रहा हूं मैं ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल, ओके। ऊपर मैं ग्राम एटम ऐड कर रहा हूं और नीचे में ऐड कर रहा हूं ग्राम मॉलिक्यूल। डन? हाँ जी। सो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, ऑक्सीजन की बात करता हूं, पहले O की बात करता हूं। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, ओके। समझ में आया? तो 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम should be equal to a gram atomic number, ग्राम एटॉमिक नंबर, ओके। तो ये चीज जो है वो याद रखने वाली है। सेम 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ओके। तो दिस इज ग्राम एटॉमिक नंबर
या ग्राम एटॉमिक मास, मास कह लो यहाँ पे, क्योंकि ग्राम में ले रहे हैं और नंबर नहीं ले सकते, ग्राम एटॉमिक मास, और यहाँ पे आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ गया? चलो थोड़े से क्वेश्चन यस करते सर। हैं टॉपिक के ऊपर अब। ओके, सो आई वांट टू मेक इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, कैलकुलेट, ये आप लिख लेना वर्ड, मास ऑफ 1.5 ग्राम atom of calcium. Okay, calculate mass of 1.5 gram atom of calcium. Okay, उसके ब्रैकेट में atomic mass is equal to 40. एटॉमिक मास कितना है? 40 है। विदाउट करें सॉल्यूशन, तो बेटा सॉल्यूशन में आपने लिखना है 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। हाँ जी बेटा, ठीक है ना? तो 1.5 ग्राम एटम इज इक्वल टू 40 इंटू 1.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। बताओ कितना आ गया? हाँ जी बताओ कितना है आंसर? 60 ग्राम। ग्राम। बहुत इजी है। यस। तो ये आंसर है आपका। कोई डाउट? चलो रिवर्स No, करते sir. हैं, रिवर्स करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, क्वेश्चन है ग्राम एट कैलकुलेट ग्राम atoms in 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एटॉमिक मास कितना दे रखा है ब्रैकेट में? 16। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? हाँ जी बेटा, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हाँ जी, 1/16 यस। ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हाँ जी बेटा, तो मुझे कितना चाहिए? 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये किसके इक्वल होगा? 1/16 इंटू 12 1/16 into 12.7 हाँ 8 ग्राम एटम। तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 0.8। 0.8। तो ये आपका आंसर आ गया 0.8। यस सर 0.8। कोई डाउट? नो सर। सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है थोड़ी।
कोई बात नहीं, अब ठीक है। Yes. थोड़ा सा ना नेटवर्क अभी हो जाता है बीच में, कोई बात नहीं, होगा, समझ आ गया। Yes, sir. हाँ, मैं 1-2 दिन में ना कोशिश करूंगा ब्रॉडबैंड लगवा लूं, अगर मिलता हुआ मुझे यहाँ पे अच्छा था कोई, राइट, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। चलो, कैन आई रब दिस? Yes, sir. एक हम और करते हैं अब क्वेश्चन, अब आप करोगे हरमान। हरमान, आवाज आ रही है आ रही है ना? यस सर। ओके, चलो ये क्वेश्चन करके ना मेरे को दिखाओ फटाफट। कैलकुलेट द ग्राम molecular mass of sugar. Calculate the gram molecular mass of sugar having molecular formula, having molecular formula C12H22, C12H22 O11, O11. ओके, करो इसको कैलकुलेट। तो फटाफट फोटो खींच के ग्रुप में भेज देना व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करके, जिससे मुझे पता लग जाएगा आप पूरा कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। शॉर्टकट नहीं मारना, किसी ने भी शॉर्टकट नहीं मारना है। सर ये व्हाट्सएप पे भेजनी है? हाँ, व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेजो अपने में। ओके सर। मतलब ग्रुप जाना, फोटो खींचना, मतलब फोटो का ऑप्शन खोलना, फोटो खींचना, बस वहीं सेंड हो जाएगी, मेरे पास आएगी, मैं 1 मिनट में देख लूंगा, मुझे पता लग जाएगा आप ठीक पैटर्न फॉलो कर रहे हो। ओके, क्वेश्चन 2, calculate mass of .6 gram molecule of SO2. Okay, SO2. Last question, number 3. Calculate number of gram molecules. Calculate number of gram molecules of water in a beaker containing 576 gram of water.
ओके, बस ये 3 न्यूमेरिकल कर दो, अगला टॉपिक शुरू करो। फिर चाहे तीनों की एक फोटो भेज दो, चाहे कल्ले के लेकर के भेज दो, और भेजो जल्दी। ओके, तो हम कर रहे हैं मोल कंसेप्ट। अब मुझे ये बताओ, एक दर्जन का मतलब क्या होता है? उस दिन भी मैंने पूछा था करण, एक दर्जन का मतलब होता है 12 चीजें, डिपेंडिंग अपॉन आप किसकी दर्जन चीज देख रहे हो। ओके, तो इसलिए जब हमने चीजों की काउंटिंग करनी है ना, मोल कंसेप्ट का मतलब रिलेटेड टू है काउंटिंग। किसकी? मॉलिक्यूल या फिर एटम्स। ओके, मीन्स विच आर वेरी 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 स्मॉल इन साइज। उनको कैसे गिन सकते हैं? उनको हम मोल के थ्रू गिन सकते हैं। जैसे एक दर्जन का मतलब होता है 12, वैसे ही एक मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 to the power 23। ओके, 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स, पार्टिकल्स या कुछ भी। मैं फिलहाल पार्टिकल्स लिख रहा हूं। ओके, पार्टिकल में भी एटम में भी मॉलिक्यूल में भी एनीथिंग। ओके, तो एक मोल, मोल एक यूनिट है, मोल एक क्वांटिटी है, मोल एक कंसेप्ट है। जैसे किलो था, जैसे दर्जन है, ओके, ऐसे ही मोल है। मोल का मतलब है, सॉरी, मोल का मतलब है कि हमें चीजों को काउंट करना है। ओके, हमें चीजों को काउंट करना है। बट ध्यान में रखना, अगर तो एटम है तो ग्राम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1 मोल। सर अभी हमें फोन की जरूरत है, मतलब और कुछ व्हाट्सएप पे भेजने नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ठीक है, देखो न्यूमेरिकल का सोल्यूशन ही होगा। अभी मैंने जब नया कंसेप्ट शुरू कराया है तो भी न्यूमेरिकल तो होंगे नहीं, है ना? होंगे, मतलब होंगे, वो मैं करवाऊंगा आपको। तो सर फोन आपके की जरूरत तो नहीं है? नहीं, अभी फोन की जरूरत नहीं है बेटा। ओके सर, वो चाहिए था ना। ओके 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 ओके। तो जब तो एटम था तो हमने क्या ले लिया? एटॉमिक ग्राम एटॉमिक नंबर, नहीं सॉरी यार, मास, मैं फिर भूल जाता हूं। ग्राम एटॉमिक मास। अब हमने ले लिया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज इक्वल टू 1 मूल। मतलब अगर एटम है तो आप एटॉमिक नंबर लोगे, मास है, मॉलिक्यूल है तो आप मॉलिक्यूलर मास लोगे। और जितना भी उसका मॉलिक्यूलर मास है, जब उसको आप ग्राम में ले लोगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। मैंने लास्ट टाइम व्हाई वी नीड दिस, ओके, लास्ट लास्ट मतलब जब हमारी डेमो क्लास हुई थी तब मैंने एक एग्जांपल दिया था। सपोज देयर इज अ रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रही है बिटवीन एप्पल के साथ, क्या रिएक्ट कर रहा है? ग्रेप्स।
क्या दे रहा है? एक वाटरमेलन। ओके, एक एप्पल जब एक ग्रेप्स के साथ रिएक्ट करता है तो एक वाटरमेलन बन जाता है। ओके, कैसे बन जाता है? जादू की शक्ति के साथ। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, अगर मैं 1 किलो एप्पल लेता हूं रिएक्शन के अंदर और 1 किलो ग्रेप्स लेता हूं, ओके, तो मेरे पास क्या बनेगा? कितने वाटरमेलन बनेंगे? ओके, तो अब मेरे को यह बताओ 1 किलो एप्पल कितने होंगे काउंटिंग में? हाँ जी, 1 किलो एप्पल कितने होंगे? 5 3 to या 6, 4। 5 to 6 मीडियम क्वालिटी। चलो, गरीब इंसान वही उठाता है। हाँ जी, अच्छा 1 किलो एप्पल कितने, ग्रेप्स कितने होंगे? 200। वो उस तो दिन भी 200 थे। सुबह से लास्ट। इसका मतलब है, रिएक्शन कहता है कि एक एप्पल एक ग्रेप से रिएक्ट करता है? तो अगर हम दोनों का 1-1 किलो लेके देख रहे हैं, ये बाय मास हो गया, बाय मास हो गया। ओके, जिसमें दोनों का मास सेम रखा है हमने। जब दोनों का मास सेम रख रहे हैं बेटा, एक तरफ तो मेरे पास सिर्फ 6 एप्पल आए हैं और एक तरफ मेरे पास 200 ग्रेप्स आए हैं, तो कितने वाटरमेलन बनेंगे मेरे पास? बताओ, कितने तरबूज बनेंगे? 6। कितने वाटरमेलन बनेंगे? 6। क्यों? क्योंकि एप्पल 6 है। तो इसका मतलब 194 ग्रेप्स का क्या हुआ? 194 ग्रेप्स का क्या हुआ? हाँ जी, वेस्ट। वो क्या हो गए? वेस्ट। इसीलिए आप कोई भी रिएक्शन करवाते हो, जब भी केमिस्ट्री सर लैब आपकी के। आवाज कट कट के आ रही है। हेलो, अब ठीक है? अपने आप ही ठीक हो जाती है यार ये लैब। यस सर। ओके, तो कोई बात नहीं, जब हो मुझे बता दिया करो, मैं रुक जाया करूंगा, मैं रिपीट कर दिया करूंगा, राइट? तो हमारे 6 एप्पल्स 200 ग्रेप्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब 194 ग्रेप्स क्या हो रहे हैं? वेस्ट हो रहे हैं। 194 ग्रेप्स वेस्ट हो रही हैं। अगर हमारे 194 ग्रेप्स हो रहे हैं वेस्ट, तो कोई अगर समझदार बंदा होगा, वो क्या सुजेशन देगा? समझदार बंदा यही सुजेशन देगा कि आवाज आप, कट गया। हेलो, अब ठीक। हाँ, मैं कह रहा हूं जब एप्पल और ग्रेप्स का रिएक्शन है, तो कोई बंदा क्या सुजेशन देगा? वो यही सुजेशन देगा कि आप एप्पल और ग्रेप्स को काउंट करके डालो। आप एप्पल और ग्रेप्स को काउंट करके डालो। ओके, जब आप इनको काउंट करके बीच में डालोगे, ठीक है, मान लो मैंने अगर 10 एप्पल ले लिए हैं, मैं रिएक्ट करवाऊंगा 10 ग्रेप्स के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा? 10 वाटरमेलन। क्या वेस्ट हुआ? बताओ। नथिंग। नथिंग इज वेस्टेड। कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। ओके करण? ओके, यस। गुड। तो इसका मतलब है कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। ओके, चलो डन। तो इसका मतलब यह है कि हमें हर एक रिएक्शन के अंदर कुछ भी चीज डालनी है, वो क्या करनी है हमें? वो हमें काउंट करनी है। क्या करनी है? काउंट करनी है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कैसे काउंट कर सकते हैं? मोल के जरिए।
कैसे कर सकते हैं? मोल के जरिए। और मोल क्या होता है? अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास एक मोल के इक्वल होगा, अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसके इक्वल होगा। ओके बेटा, तो मैं इसको कर रहा हूं रब। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास कार्बन है, मेरे पास नाइट्रोजन है, मेरे पास ऑक्सीजन है। तो कार्बन का मास कितना होता है बेटा? 1। कार्बन सॉरी हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कार्बन का कितना हो गया? 12, ये हमने पढ़ लिया है। नाइट्रोजन का? 14, ऑक्सीजन का? 60। 16, इसका मतलब हो गया 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स। समझाई मेरी बात? क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 1। Yes. एटॉमिक मास कितना है? 1। जब उसका एटॉमिक मास ही 1 है बेटा, ठीक है, तो 1 ग्राम के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन के अंदर 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल। क्योंकि हाइड्रोजन हल्का होता है, हाइड्रोजन हल्का होता है, कार्बन थोड़ा सा भारी होता है उसके कंपैरिजन में, इसीलिए हाइड्रोजन का 1 ग्राम में उतने सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे। जैसे ग्रेप्स और एप्पल की बात करते हैं हम लोग, है ना, एप्पल भारी होते हैं, ग्रेप्स हल्के होते हैं, इसलिए 1 किलो के अंदर ग्रेप्स ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। और उसी के अंदर हमारे पास 6.023 इंटू 10 to the power 23 कार्बन एटम्स होंगे। सेम नाइट्रोजन के केस में 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 to the power 23 नाइट्रोजन एटम्स। समझ में आया? हाँ जी, Yes, sir. गुड। अब मैं बात करता हूं वाटर की। वाटर का मास कितना है? हमने कल कैलकुलेट करा था 18। 18, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल एंड दैट इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23, okay, water molecules। ओके बेटा, कोई डाउट? no, sir. श्योर? हरमान? ओके, तो अब क्वेश्चन क्या आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, ठीक है। ब्रैकेट में उसका एटॉमिक मास दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है जो कि कितना होता है? 108 होता है, ओके। तो इसका मतलब ये है
108 gram of silver is equal to 1 mole, and that is equal to 6.023 into 10 raised to power 23 सिल्वर एटम्स। हाँ जी बेटा, क्लियर है? यस सर। तो मुझे कितने का निकालना है? एन एक एटम, एटम। एक एटम का। जब मुझे एक सिल्वर एटम निकालना है तो क्या करूंगा, जो ये चीज है वो क्या करेगा, उधर नीचे चली जाएगी, तो यानी वो आ जाएगी 108 ग्राम, तो रहेगा ही रहेगा इस साइड। ओके, 108 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा 1 सिल्वर एटम, ओके, इज इक्वल टू दिस मच ग्राम्स। हाँ जी, कर लोगे हरमन? सर अभी करना है ये? है हाँ, नहीं हो गया, बस कर लेना, बाद में कर लेना, ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो, बाद में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नैप्थलीन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ नैप्थलीन, ठीक है, इसका होता है हमारे पास C10H8। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। करो कैलकुलेट, मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ इसका? सर इसमें मॉलिक्यूलर मास नहीं हाँ, पहले मॉलिक्यूलर मास निकलेगा ना निकालना? इसका। हाँ, पहले निकालो, कितना हो गया? 128। नहीं सर, 120 मतलब इसका क्वेश्चन क्या है? बेटा, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है ना। 128 हुआ टोटल सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 128 हो गया। मुझे एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है नैप्थलीन के। ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नैप्थलीन। इसका मतलब ये हो गया बेटा, 128 ग्राम ऑफ नैप्थलीन is equal to 1 mole is equal to Yes sir, समझ गया। 6.023 into 10 to the power 23 नैप्थलीन मॉलिक्यूल्स। हाँ जी, अगर मुझे एक मॉलिक्यूल का निकालना है तो कितना हो गया? 128 डिवाइडेड बाय 6.023 into 10 to the power 23, okay, grams, that is equal to 1 molecule of नैप्थलीन। समझ आ गया बेटा? यस सर। गुड। अब अगर मैं 10 मॉलिक्यूल्स का बोलता तो क्या करता? इंटू 10 कर देता इसके बाद, ठीक है, इसके बाद में क्या करता? इंटू 10 कर देता। यस। ओके, चलो अब मैं इसको कर रहा हूं। नहीं तो सर हाँ 1280 से डिवाइड कर लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, कॉपी है? Yes, क्वेश्चन sir. है, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट
the mass of number one atom of कार्बन 14। यहां जो ऊपर 14 दिया है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मास 14 है। ओके, इसका मास 14 है। 1 molecule of N2, मतलब सर ये कार्बन का आइसोटोप है। हाँ जी बेटा, molecule of water। फटाफट कर लो, ये क्वेश्चन मुझे बता देना हुए या नहीं हुए। 100 molecules of sucrose C12 H22 O11। ठीक है, ये आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओ। सर एवोगैड्रो, हाँ, एवोगैड्रो नंबर भी इसी को बोलते हैं। ठीक है बेटा, एवोगैड्रो नंबर भी इसी को बोलते हैं। ये सर वैल्यू 6.023 × 10⁻23। 6.023 into 10⁻23। हाँ, सेम ही वैल्यू है, सेम ही वैल्यू, इसी को बोलते हैं। ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द number of moles, calculate the number of moles in the following, in the following। ओके, सबसे पहला आ गया मेरे पास 7.85 ग्राम ऑफ आयरन। 7.85 ग्राम ऑफ आयरन। सेकंड आ गया मेरे पास 4.68 milligrams of silicon। ओके, milligrams of silicon। तीसरा आ गया मेरे पास 65.6 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। करो। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिसके भी आप निकालना चाहते हो, इज इक्वल टू, ओके, मास ऑफ कंपाउंड और एटम, मास ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल इन ग्राम्स। किस में होना चाहिए? ग्राम्स में होना चाहिए, जो भी है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, अगर वो एटम है, या फिर
उसका मॉलिक्यूलर मास। ओके, हाँ जी। तो जो एटॉमिक मास है आयरन का वो मैं बता देता हूं आपको, वो है 55.8। 55.8। जो सिलिकॉन का है एटॉमिक वेट वो है 28.1। ओके, कार्बन का तो सबको पता है, कितना है भाई? यस सर, कितना है 12। बताओ? हाँ, वेरी गुड, 12। फटाफट निकाल दो अब सारे। चलो एक ही करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स of each type in 5.3 gram of sodium carbonate Na2CO3। ठीक है बेटा? हाँ जी, यस चलो सर, पहले Na2CO3 का मेरे को मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना होता है? Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास बताओ। सोडियम का 23 होता है, सोडियम का 23 होता है। सर 106। 106। ठीक है, तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो कितना आ गया? 5.3/106। कितना आ गया? 0.05 मोल। ठीक है बेटा? हाँ जी, यस सर। ओके। अब एक और बताओ, एक मॉलिक्यूल में ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 2, हाँ जी, सोडियम एटम्स। हाँ या ना? Na2 है ना? Na2 है ना? यस चेक सर। करो, Na2 है ना? इसका मतलब एक, अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं उसका, तो उसके अंदर कितने एटम आते हैं? 2 सोडियम एटम आते हैं। ओके, तो इसका मतलब हो गया 0.05 0.05 मोल ऑफ Na2CO3 is equal to 2 into 0.05, okay, into 6.023 into 10 to the power 23 सोडियम एटम्स। हाँ जी बेटा, यस सर, यही है। यही है। तो अब आप ध्यान से देखो, तीसरे वाला 0.05 मोल ऑफ Na2CO3, इसमें कार्बन कितने हैं? एक। कार्बन सर एक। कितने हैं? हाँ, एक। तो 1 इंटू 0.05 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, हाँ जी, कार्बन
एटम्स। कैलकुलेट कर लेना आप। अच्छा, इसके अंदर ऑक्सीजन कितने हैं? सर 3। 3। तो इसका मतलब है 0.05 मोल ऑफ Na2CO3 is equal to 3 into 0.05 into 6.023 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम्स। तो लो जी, इतने सोडियम एटम है, इतने कार्बन एटम है, इतने ऑक्सीजन एटम है। हमें पूछा गया था ईच टाइप के। अगर टोटल पूछा जाता तो हम सबको ऐड कर देते, ओके, फिर सबको ऐड कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आज मैंने वॉल्यूम वाला पार्ट करवाना है आपको, ठीक है। वॉल्यूम से पहले मुझे एक बार सम अप करना पड़ेगा पहले वाला। सो हम कर रहे थे मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, ओके। मोल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल कंसेप्ट? मोल कंसेप्ट का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑब्लिक काउंटिंग, ओके, ऑफ सब एटॉमिक स्पीशीज, ओके, वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, ओके। उनको उनको क्या बोलते हैं हम लोग? मोल कंसेप्ट बोलते हैं। तो मोल कंसेप्ट का मतलब ही यही है कि जितनी भी आपके पास ऐसी स्पीशीज होती हैं, ठीक है, उनको काउंट करना है बेसिकली हमने, ठीक है ना। यानी मास एंड काउंटिंग को क्या करना है हमने? रिलेट करना है, ओके, रिलेट करना है हमने। तो इसको बोलते हैं हम लोग मोल कंसेप्ट, ओके। तो अभी तक हमने जो फॉर्मूले करे थे वो सिंपल थे कि जितना भी हमारे पास किसी का एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा, दैट शुड बी इक्वल टू 1 मोल, okay, that should be equal to 1 mole, and then 1 mole is equal to 6.023। ये अपने आप ही चली जा रहा है बिना मतलब से, ओके। 6.023 into 10 to the power 23, ओके, 10 into 10 to the power 23, ओके। इतने मॉलिक्यूल्स, इतने हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ओके। इनको हम क्या बोलते हैं? इतनी काउंटिंग आ जाएगी उसके एटॉमिक मास में या उसके मॉलिक्यूलर मास में, अगर मॉलिक्यूलर मास आप लेते हो। अब अगर तो आपको यह जानना है कि कितने ग्राम, दो चीजें हैं, कितने ग्राम के अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल सी बात है। फिर मान लो आपके पास 10 ग्राम में बताओ कितने मॉलिक्यूल हैं, 12 ग्राम में बताओ कितने मॉलिक्यूल है, ओके। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया था तो उस दिन आपको याद होगा, ओके, दैट क्वेश्चन वाज मींस यू हैव टू टेल मी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल
number of water molecules in 0.5 gram of water. ओके तो यहां पे मैंने क्या पूछा है, यहां पे मैंने ग्राम देके क्वांटिटी नंबर पूछ लिया है, यहां पे मैंने ग्राम देके आपको नंबर पूछ लिया है. ओके तो सिंपल सी बात करते हैं, क्योंकि मैं वाटर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज इक्वल टू 18 and molecular weight in grams is equal to 1 mole, is equal to 1 mole. So that means 18 gram of water, 18 gram of water is equal to 6.023 into 10 to the power 23 molecules of water, है ना. तो सिमिलर है कि 1 ग्राम में कितनी होगी और फिर 0.5 में कितनी होगी. ओके हाँ जी बेटा, यस सर. बस ये हो गया जब हमें उसका पता था. अगर मैं बोलूं, अब ये तो था इससे, अगर मैं बोलूं कैलकुलेट, ओके यहां देता हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ 15 molecules of water. Okay, कैलकुलेट द मास ऑफ 15 molecules of water. 15 molecules of water का मास निकालो आप. ओके फिर कैसे करोगे? सो उस केस में सिंपल सी बात है, हमें पता है कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 जो इतने हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम. हाँ जी, तो एक मॉलिक्यूल का कितना हो गया? 18 बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. मुझे कितनों का निकालना है? 15 का निकालना है. तो 15 मॉलिक्यूल से कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय वॉट एवर द फिगर इज देयर एंड 15. तो जितना भी आपके पास आंसर आएगा इतना मास आ जाएगा 15 मॉलिक्यूल्स का. कोई डाउट? हाँ जी बेटा. नो सर. श्योर? गुड. ओके सो एक बार नजर मारो उस पे, 1 मिनट दो. ओके हाँ जी बेटा, समझ आया? यस सर.
ओके चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 10 molecules of sugar C12 H22 O11। ओके, ये मॉलिक्यूल ऑफ शुगर है, मुझे 10 मॉलिक्यूल्स का मास निकाल के दिखाओ। सिक्स 6.023 इंटू 10⁻23, ये निकल गया मास एक मॉलिक्यूल का। आपको कितने का निकालना है? 5 का। लो इंटू 5, बस 10 का निकालना तो इंटू 10 कर लो, 15 का निकालना है इंटू 15 कर लो। ओके सर अगर मास है तो ये फॉर्मूला यूज करना, और अगर वेट है फिर कौन सा करना? एक ही बात है, आपने चाहे मास है चाहे वेट है उसको ग्राम्स में ही लेना है। ओके हाँ जी, हाँ नहीं अगर सर, आपको कैलकुलेट वेट करना, है। अभी आपको अगर कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके हाँ जी, ये सिर्फ तब निकालना है जब मैं बोलूं मोल्स निकालो। ओके अगर मैं पूछूं ओके चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का भी, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑल्दो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके कैलकुलेट द, कैलकुलेट, हरमन आप हो यहां पे ना? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। ओके तो सबसे पहला है ए पार्ट 0.5 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है जी, हाँ जी। 13 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके ये हो गया बी पार्ट। सी पार्ट हो गया इसका, यार ये ज्यादा ओवर चलने लग गया, एक बार कल सेट करूंगा इसको, देखते हैं कैसे होता है। ओके सी पार्ट हो गया इसका, कोई भी ले लो आप, हाँ 2 ग्राम ऑफ कार्बन। डी पार्ट हो गया हमारे पास 40 ग्राम ऑफ NaOH। ओके बेटा, डू दिस 4 क्वेश्चंस, डू दिस 4 क्वेश्चंस। देखो नॉर्मली मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद होगा कि यहां पे देखो ये क्या लिया मैंने, ग्राम्स में लिया है, और यहां पे आपको चारों के चारों केस के अंदर मैंने किस में दिया, आपको ग्राम्स में दिया है। ओके बट ये मिलीग्राम में भी दे सकता हूं मैं आपको, किलोग्राम में भी दे सकता हूं, तो उसके लिए आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा खुद से। ओके हाँ जी बेटा, क्या नाम है अपना? हरमान, हरमान हो गया? यस सर हो गया। बहुत आसान है। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। तो आपने क्या लिखा? 0.5 डिवाइडेड बाय 18, आंसर आ गया बस जो भी आया। ग्लूकोज का कितना निकाला? 180, ठीक है ना, तो 13/180, ये आंसर आ गया आपका जो भी आया था। ये कितना आया?
2/12 आंसर आ गया आपका। ओके, ये कितना आया 40/40, जो भी करके आगे यही आंसर आया बेटा। करण, Yes, sir. अच्छा अब बात क्या, मुद्दे की बात पे आते हैं। अब हम देखो हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, एक तो है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस। ओके, सॉलिड और लिक्विड इन दोनों को तो वेट निकल सकता है इन दोनों का। ओके, और ये वाला मेथड लग सकता है। बट अगर हम गैसेस की बात करें, अगर हम गैसेस की बात करें, ओके, तो क्या होगा, तो हमें एक डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। ओके, तो फॉर ऑल गैसेस आई एम गोइंग टू रब दैट। ओके, सो फॉर ऑल गैसेस, ओके, अभी दिख रहा है आपको जो मैं लिख रहा हूं, टाइप कर रहा हूं करण? Yes, sir. टाइप दिख रहा है जो मैं किया है मैंने? Yes, sir. ओके, एट NTP, NTP मीन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, फॉर ऑल गैसेस एट NTP, बेटा 22.4 लीटर। ओके, at NTP 22.4 liter of gas, okay, should be equal to 1 mole, should be equal to 1 mole. Okay, कोई डाउट? ओके, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules and number of atoms, okay, present in 11.2 liter of oxygen O2, okay, at NTP, at NTP. So this was the question, full stop. ओके, दिख रहा है बेटा आपको? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, एटम की स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं है, आई नहीं आना था। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो हमें पता है एट एनटीपी, एट एनटीपी 22.4 liter of oxygen. When I am talking about any gas, मतलब चाहे नाइट्रोजन होता है, जो मर्जी कोई भी गैस ले लो, ओके, that is equal to 1 mole or 6.023 into 10 to the power 23 molecules. ओके, तो इसका क्या मतलब हो गया? अब इसका मतलब हो गया, एक मिनट,
इसका मतलब हो गया हमारे पास 11, ये हो गए इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। एंड तो हम बात कर रहे हैं 11 है ना। हाँ, तो 1 लीटर में कितने हो गए? 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.4। आपको कितना चाहिए? 11.2 लीटर्स। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जितने भी आएंगे उतने O2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। कोई डाउट बेटा? करण? नो सर। ओके, तो यहां पे आप निकाल सकते हो कि हमारे पास 24 पॉइंट लीटर। देखो शुरू वहीं से करना पड़ेगा, ठीक है ना, शुरू हमें वहीं से करना पड़ेगा कि इतने एटम्स हैं। सर और उसके लिए एटम या मॉलिक्यूल के लिए 22.2। हाँ, अब मैं बता रहा हूं ना, अभी मुझे निकालना था मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। अब मेरे को एक बार बताओ आप, O2 के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है? 2O। मतलब जितने ये आएंगे मैं क्या करूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उतने मेरे पास ऑक्सीजन एटम आ गए। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यहां लिख दूंगा नीचे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 11.2 लीटर। जो भी आपके पास आंसर आया था इसका, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, यहां पे दैट इज इक्वल टू डैश ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर है? हरमन, हरमन करिए फिर से है? सर। 2 से हरमन आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है आप वाली साइड। बोलो बेटा। हरमन, सर ये नीचे वाला फिर से रिपीट कर। नीचे वाला? अच्छा अच्छा, बस कुछ नहीं है, जितना आपके पास O2 मॉलिक्यूल आए हैं ना, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ओके बेटा। चलो, करण आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। चलो, हरमन के साथ प्रॉब्लम है कोई, उसके नेटवर्क का। चलो एनीवेज, सो लेट्स डू फ्यू मोर एग्जांपल्स। ओके, अच्छा जी, कैलकुलेट द क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसमें? ए पार्ट में आपको दे रहा हूं 1 kg ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। बी पार्ट में आपको दे रहा हूं 1
डेसीमीटर क्यूब, ओके, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके बेटा, एक ही बात है, अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है इसको, क्लियर है? करो इन दोनों को फटाफट, मेरे को बताओ क्या पहुंचे हो, क्या प्रॉब्लम आई है।